जय माता दी एवरीवन। 9 दिन 9 प्लैनेट नवग्रह की बात हम करते हैं और ये दिन बहुत खूबसूरत है आपकी ज़िंदगी में कोई भी पॉजिटिव बदलाव लाने के लिए। इसके साथ साथ आप अगर अपने जीवन में हर तरह की खुशी पाना चाहते हैं तो माँ दुर्गा के ये 9 दिन आपके जीवन में बहुत बड़ा चेंज ला सकते हैं। इस वीडियो को मैं शुरू कर रही हूँ और 9 दिनों की साधनाओं के बारे में बताऊंगी। मैं आपको माँ को क्या भोग चढ़ाया जाता है और किस मंत्र का जाप करके आप अपने जीवन में क्या अच्छा मैनिफेस्ट कर सकते हैं ये भी बताऊंगी। 4 तरह के नवरात्रों का बहुत महत्व है। इसमें 2 गुप्त नवरात्र होते हैं और 2 बड़े ओपन नवरात्र होते हैं, जिसमें से ये नवरात्र जो अभी शुरू हो रहे हैं 30 मार्च 2025 से बहुत पावरफुल हैं। तो 9 दिन माँ की 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है और हर एक स्वरूप किसी न किसी प्लैनेट से रिलेटेड है और आपके जीवन की किसी न किसी समस्या को दूर करने में हेल्प करता है। तो चलिए जानते हैं माँ के 9 स्वरूप। पहली जो देवी हैं जिसकी पूजा हम नवरात्रों में करते हैं वो है माँ शैलपुत्री। प्रतिपदा यानी कि पहला नवरात्रा शुरू ही होता है माँ शैलपुत्री से। वह हिमालय पुत्री हैं। अगर प्लैनेट की बात करें तो वो सूर्य को डिनोट करती हैं। जिन भी लोगों की कुंडली में ग्रहण दोष है यानी सूर्य और राहु इकट्ठे बैठे हैं, जिनकी पिता के साथ अच्छे संबंध नहीं हैं, अपने फादर से जिनकी नहीं बनती है, इसके साथ साथ जो लोग अपने जीवन में गवर्नमेंट जॉब में कुछ अच्छा करना चाहते हैं, प्रमोशन पाना चाहते हैं, तो उन्हें माँ शैलपुत्री की पूजा करनी चाहिए। उनको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। ठीक है। और जो लोगों में हार्मोन इम्बैलेंस है वो भी माँ शैलपुत्री की पूजा जरूर कर सकते हैं। देखिए, हर एक देवी को प्रसन्न करके उस देवी से रिलेटेड जो इश्यूज हैं आप अपनी लाइफ में दूर कर सकते हैं। और एक जो कहते हैं ना पावरफुल मंत्र ओम ह्रीम दुम दुर्गाए नमः, ये सबको इन नवरात्रास में जरूर करना चाहिए। इसके साथ साथ आप पर्टिकुलर उस देवी के दिन उस देवी के मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप मान सम्मान यश चाहते हैं तो आप माँ शैलपुत्री की पूजा जरूर कीजिए। नवरात्र के दिन जो भी पूजा शुरू की जाती है उसमें हर देवी को धूप दीप पुष्प अक्षत फल फूल प्रसाद चढ़ाया जाता है, क्योंकि आप माँ को अपने घर इनवाइट करते हैं और प्रसाद ऑफर करते हैं। तो माँ शैलपुत्री का जो मंत्र है ओम देवी शैलपुत्राय नमः, देखिए आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ये मंत्र आप जाप कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो भोग उन्हें लगाया जाता है वो भोग होता है घी का। तो होप करती हूँ माँ शैलपुत्री की हमेशा आप सब पर कृपा बनी रहे। दूसरी जो माँ है वो ब्रह्मचारिणी, जो माँ दुर्गा है उनके 9 रूपों में दूसरा रूप ब्रह्मचारिणी माँ का है। वो शनि प्लैनेट को कंट्रोल करती हैं। आप देखेंगे उनके एक हाथ में कमंडल है, एक हाथ में चंदन की माला है, यानी भगवान शंकर को पाने के लिए उन्होंने अखंड तप किया था। ऐसा माना जाता है 1000 साल तक उन्होंने तपस्या की थी। उन्हें कमल का फूल बहुत प्रिय है, तो माँ ब्रह्मचारिणी को आप कमल का फूल जरूर चढ़ाइए। उनका जो मंत्र है वो है ओम देवी ब्रह्मचारिणे नमः, इसे आप जाप कर सकते हैं। अगर आप शनि की 7.5 से गुजर रहे हैं, शनि की ढैया से मुक्ति पाना चाहते हैं, अगर आपकी कुंडली में शनि दोष उत्पन्न है या शनि का दशा अंतरदशा चल रही है जो आपके लिए नेगेटिव है, तो आप माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा जरूर कीजिए। उन्हें जो भोग लगाया जाता है वो चीनी और पंचामृत का चढ़ाया जाता है, तो जरूर ऑफर कीजिए उन्हें। ये होप करती हूँ ये 9 दिन माँ के आपके जीवन के अंदर जो 9 तरह के राक्षस हैं उन सब का नाश करे और आपके जीवन में हर तरह से सुख शांति समृद्धि आए। तीसरा माँ का जो स्वरूप है वो चंद्र घंटा है। देखिए, चंद्र घंटा माँ को जब आप ध्यान से देखते हैं तो उनके सिर पर चंद्रमा है। चंद्रमा को जो कंट्रोल करती हैं यानी रूल करती हैं वो है चंद्र घंटा माँ। चंद्रमा मन का कारक है। शरीर में जो वाटर एलिमेंट है वो क्या है, वो हमारा चंद्रमा है। तो जो उन लोगों को बार बार लंग इन्फेक्शन हो जाते हैं, जो कफ से पीड़ित है, जिनको टॉन्सिल्स की प्रॉब्लम रहती है, जो फियर में रहते हैं, जो डिप्रेसिव हैं, जिनके बहुत मूड स्विंग्स होते हैं, आप माँ चंद्रघंटा की पूजा कर सकते हैं। माँ को गुलाब का फूल बहुत प्रिय है। इसके साथ साथ अगर आप उन्हें सफ़ेद फूल भी चढ़ा सकते हैं। भोग में आप उन्हें दे सकते हैं दूध और खीर। देखिए, ये नोट करते जाइए। एक पर्टिकुलर दिन आप किसी एक देवी को प्रसन्न करने के लिए जब उनका भोग अर्पित करते हैं तो आपको रिजल्ट फास्ट मिलते हैं। तो चंद्रमा मजबूत करना चाहते हैं तो माँ चंद्र घंटा की पूजा कीजिए और उसका मंत्र है ओम देवी चंद्र घंटाए नमः। धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए अब मैं आपको माँ के चौथे स्वरूप कुष्मांडा की तरफ लेके जाती हूँ। कुष्मांडा
माँ जो है वो बृहस्पति प्लैनेट यानी गुरु प्लैनेट को कंट्रोल करती हैं, या ये मान लीजिएगा उनका अधिपत्य है गुरु प्लैनेट पे। तो गुरु प्लैनेट हमें क्या देते हैं? यश देते हैं, धन संपत्ति देते हैं, संतान देते हैं, वो उत्तम विवाह मतलब फ्रूटफुल मैरिज के भी कारक हैं। तो जिन भी हस्बैंड वाइफ में अगर इश्यूज चल रहे हैं, या फिर उन्हें यश की प्राप्ति नहीं हो रही है, और या फिर आप कोई एक अच्छा लाइफ पार्टनर भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, तो कुष्मांडा माँ की आप पूजा कर सकते हैं। सपोज आपकी कुंडली में बृहस्पति नीच का है, या फिर आपका वेट पता नहीं क्यों बढ़ता जा रहा है, क्योंकि बृहस्पति फैट का कारक भी हो जाते हैं, आपको लीवर से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो आप माँ की आराधना कर सकते हैं। माँ का बीज मंत्र है ओम देवी कुष्मांडाय नमः, और माँ को जो भोग चढ़ाया जाता है वो है मालपुए का। आप लिख रहे हैं ना, अब ये लिखते रहिए कि मालपुए का भोग लगाना है और ओम देवी कुष्मांडाय नमः। अगर आप इनमें से किसी भी चीज से पीड़ित हैं तो आप ये कर सकते हैं। 5वां स्वरूप माँ का, और इसका मंत्र है ओम देवी स्कंद माताए नमः। देखिए मंत्र मैंने पहले दे दिया है, ओम देवी स्कंद माताए नमः। जो लोग भी ये मंगल प्लैनेट को रूल करती हैं, तो जिनकी कुंडली में मांगलिक दोष है, मांगलिक दोष होने के कारण जिनकी शादी में देरी हो रही है, जिनको एग्रेशन है, कंट्रोल है, जो बहुत ज्यादा ईगो अहंकार में रहते हैं, स्कंद माता का आप चैंट कर सकते हैं बीज मंत्र। अगर आप स्कंद माता को ध्यान से देखते हैं तो वो एक बैलेंस क्रिएट कर रही हैं। उनकी गोद में क्या है? कार्तिकेय जी, और खुद किस पे सवार है? शेर पे। तो जो लोग अपनी प्रोफेशनल और अपनी पर्सनल लाइफ में बैलेंस बनाना चाहते हैं, वो माँ देवी स्कंद माता को पूछ सकते हैं। ठीक है, अगर आपको कोई ब्लड से रिलेटेड इशू है तो वो भी ठीक हो जाएगा। देखिए मंगल, जिसको माँ स्कंद माता कंट्रोल करती हैं, वो कारक होता है भूमि का, वाहन का। तो यानी इनकी पूजा से आपको भूमि, वाहन सबका सुख मिलेगा। और जो भोग इन्हें लगाया जाता है वो है केले का। तो माँ स्कंद माता को आप केले का भोग लगाइए। अब हम बढ़ते हैं धीरे धीरे माँ के छठे रूप की तरफ, वो है कात्यायनी माँ। तो पहले मैं मंत्र और भोग बता देती हूँ। माँ कात्यायनी का मंत्र है ओम देवी कात्यायने नमः, और इन्हें जो भोग लगाया जाता है वो है शहद का। वीनस प्लैनेट को कंट्रोल करती हैं। अगर आपको कोई स्किन के इश्यूज हैं, अगर आपको विवाह में प्रॉब्लम आ रही है, लड़का है या लड़की है, शादी में बहुत अड़चने आ रही हैं, तो आप इनकी पूजा अर्चना कर सकते हैं। ठीक है, और माँ कात्यायनी इतनी खूबसूरत हैं, जो मतलब अगर आप अपनी ब्यूटी को भी बढ़ाना चाहते हैं, आप अपने प्रेजेंटेशन को बढ़ाना चाहते हैं, तो माँ कात्यायनी की पूजा कर सकते हैं और शहद चढ़ा सकते हैं, माँ के बीज मंत्र का जाप कर सकते हैं। धीरे धीरे हम बढ़ते हैं माँ कालरात्रि की तरफ। माँ कालरात्रि का अगर आप स्वरूप देखते हैं तो वो आपको ऐसे लगेगा कि एक डार्क फॉर्म है, लेकिन एक्चुअली हमारे जीवन में जितने भी कहते हैं ना दानव हैं, उनका नाश करने के लिए माँ कालरात्रि की हमें ज़रूरत पड़ती है। देवी का मंत्र है ओम देवी कालरात्राय नमः, और इन्हें गुड़ का भोग लगाया जाता है। देखिए गुड़ उन्हें बहुत प्रिय है, तो गुड़ का भोग जरूर लगाइएगा। अगर आपकी कुंडली में कोई पितृ शाप दोष है, कोई ग्रहण दोष है, आपके पिछले जन्मों के कर्मों के कारण आप इस जगह में भुगत रहे हैं, राहु अगर आपको परेशान कर रहा है, क्योंकि कालरात्रि माँ जिस प्लैनेट को कंट्रोल करती हैं वो राहु है, तो आप माँ कालरात्रि की पूजा अर्चना कर सकते हैं, उन्हें गुड़ का भोग लगा सकते हैं। देखिए माँ कालरात्रि को अगर आप ध्यान से देखते हैं तो वो खर पे बैठी हुई हैं, उनके एक पैर में पायल है और पूरे शरीर पर उनको तेल, सरसों का तेल चढ़ाया जाता है, गले में बिजली की माला है। तो क्या दिखा रहा है? अगर आपके आसपास कोई नेगेटिविटी है, आपको लगता है कोई पैरानॉमिनल एक्टिविटीज़ आपके घर में हो रही हैं, या फिर आपको कोई भी किसी भी तरह की नेगेटिविटी फील हो रही है, तो माँ कालरात्रि की आराधना ज़रूर कीजिए। धीरे धीरे हम बढ़ते हैं माँ के बहुत ही खूबसूरत रूप की तरफ। 8वां स्वरूप महागौरी का स्वरूप, बुध प्लैनेट से कनेक्टेड हैं ये। और जो माँ का मंत्र है वो भी बड़ा बता देती हूँ आपको, माँ का भोग भी बता देती हूँ। भोग में माँ को नारियल चढ़ाया जाता है, और माँ गौरी को हार श्रृंगार के फूल बहुत पसंद हैं, जिन्हें परिजात के फूल भी बोला जाता है। खीर बर्फी भी चढ़ाई जाती है। माँ गौरी भगवान शंकर की अखंड पूजा करके हमेशा के लिए भगवान शंकर को पा लेना, घर में ये माँ गौरी का वो स्वरूप है। अगर आप अपने घर में हर तरह की प्रॉस्पेरिटी चाहते हैं, अन्न की, धन की, रिश्तों की, तो आप माँ गौरी की पूजा अर्चना कर सकते हैं। क्योंकि बुध प्लैनेट को कंट्रोल करती हैं, तो आपकी कम्युनिकेशन को बेटर करती हैं, आपको गणेश जी की कृपा मिलती है, आपकी वाक सिद्धि होने लगती है। तो माँ गौरी की पूजा करना
आपके जीवन में अखंड सौभाग्य देता है। और माँ गौरी का जो मंत्र है वो है ओम देवी माँ गौरे नमः। देखिए मंत्र सब स्क्रीन पे दिख रहे हैं आपको। माँ का 9वां रूप माँ सिद्धिदात्री, ओम देवी सिद्धिदात्रे नमः। माँ का ये 9वां रूप बहुत ही खूबसूरत रूप है। केतु प्लैनेट कंट्रोल करता है। अगर आप चाहते हैं किसी भी तरह की साधना में जाना, जप तप करना, और अगर आप आत्मा और परमात्मा का मिलन चाहते हैं, उच्च कोटि के साधक बनना चाहते हैं, और अपनी किसी जो 9 दिनों में पूजा आपने की है उसे सिद्ध करना चाहते हैं, तो माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। इन्हें तिल और सफ़ेद मिठाई का भोग लगाया जाता है। आप जान लीजिए बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि 8 दिन तो माँ की पूरी पूजा कर ली और 9वां दिन कंजक करने के बाद वो छोड़ देते हैं। उनसे मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि 9 के 9 दिन माँ सिद्धिदात्री जो आप इतने समय से पूजा करते आए हैं ना 8 दिनों की, 9वें दिन वो सिद्ध होती है। तो आप माँ सिद्धिदात्री की पूजा ज़रूर कीजिए, उनके मंत्र जाप कीजिए। 9 दिन आपके ये जीवन में आते हैं, जब 2 बार आते हैं, एक तो हर 6 महीने के लिए ना आपके जीवन में सब कुछ सेटल कर सकते हैं। 9 देवियाँ 9 प्लैनेट को कंट्रोल करती हैं, और जब आप उनकी पूजा अर्चना करते हैं तो आपकी कुंडली के 9 प्लैनेट्स आपके कंट्रोल में आने लगते हैं। होप करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी ही नई नई वीडियो के लिए आप जुड़े रहिए और कमेंट में लिख दीजिए जय माता दी।